राम राम भाई सभी को। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो हमारे पास टाइप आती है, एक होती है कोइन वाली टाइप। ये हमारे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी के हो या फिर एसएससी एग्जाम्स, जितने भी सेंटर लेवल के या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की ये क्वेश्चन है। तो इसमें मैं 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10-15 मिनट में आपके 4 क्वेश्चन सोल्व करागा। आपकी ये बिल्कुल क्लियर कर दूँगा आपको ये जो प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप का जो भी आपको सवाल आएगा क्वेश्चन में या पेपर में, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये एक बार पूरी की पूरी वीडियो देखना, अगर बढ़िया लगा तो शेयर कर देना आखिर में। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास देखो क्या कह रहा है, एक थैले में 10 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो सिक्के बता रहा है कि हमारे पास एक थैले में एक तो है 10 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के यहाँ पर इसके ऊपर। ठीक है, जिनकी संख्या का अनुपात है 3:4। जो संख्या का अनुपात है वो 3:4 है। मतलब 10 रुपये के हमारे पास 3 नोट हैं, 5 रुपये के हमारे पास 4 नोट है, या फिर 5 के सिक्के लगा लो। ठीक है, तो 5 के सिक्के 4 है, 10 के नोट हमारे पास 3 है। उसने क्या किया, यदि सभी सिक्कों का मूल्य 200 रुपये है। मूल्य क्या रखा, देखो यहाँ पर संख्या है। मतलब अगर मैं मान के चलूँ, आपके पास देखो 10 रुपये के 3 नोट हैं, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 30 रुपये। अगर मेरे पास 5 के 4 सिक्के हैं तो 5 चौक 20 रुपये हो गए हमारे पास। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इनका जो टोटल कह रहा है वो क्या दे रहा है, अभी टोटल जो उनका मूल्य है वो है 200 रुपये के बराबर। समझ रहे हो क्वेश्चन को? मैं क्वेश्चन को आपको समझा भी हूँ, साथ साथ में बता रहा हूँ। एक थैले में 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ये हमने बात लिख ली। जिनकी संख्या का अनुपात 3:4 में, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। यदि उन सभी सिक्कों का मूल्य 200 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल टाइप है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और इसको अगर आप कराते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में एक मजबूती बना लेते हो अपनी सिलेक्शन की तरफ। तो हमने कर लिया कि भाई 10 रुपये के 3 हमारे पास नोट थे तो हमारे पास 30 रुपये हो गए। अगर 5 रुपये के हमारे पास 4 सिक्के थे तो हमारे पास 20 रुपये हो गए। 5 चौक 20, 10 3 30। और जो इनका जो टोटल कह रखा है ना, वो कह रहा है कि भाई वो 200 के बराबर है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो मैं अगर इनको यूनिट की फॉर्म में लेकर चलूँ, मतलब 30 जमा में 20 दैट इज इक्वल टू 50, या फिर मैं इसको x मान लूँ, मतलब 30x जमा में 20x इज इक्वल टू 50x विच इज इक्वल टू 200 के बराबर, जो कि 200 रुपये के बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटे में हमारे पास 50 के बराबर। तो यह काट देंगे 5 चौक 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। तो यहाँ पे सारे पे इस पर x लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर x लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कोइन। तो 10 के कोइन के मतलब हमारे पास कितने थे, हमारे पास 3x थे। तो x की वैल्यू में भी पता लग गया, जो कि थी 4, तो 3 चौके 12। तो हमारे पास जो हमारे पास 10 के सिक्के थे वो कितने थे, 12 के बराबर थे। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 10 रुपये के और 5 रुपये के हमारे पास सिक्के थे, जो कि हमने यहाँ पे ले लिए। वो कह रहा है 10 रुपये के और 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो हमारे पास 3:4 में है। तो हमने मान लिया 3x में या फिर 4x में है। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनी है, हमारे पास 10 के 3x सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट बनी 30x। 5 रुपये के 4 सिक्के तो हमारे पास 20x बनी। और ये जो हमारे पास टोटल दे रखी 200 के बराबर। तो 30x जमा में 20x दैट इज इक्वल टू 200, 50x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो हमें 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी, जो कि है 3x के बराबर। तो 3 गुणा में x की वैल्यू है 4, तो 3 चौके 12। अगर हमसे 5 रुपये के पूछता तो 4 गुणा में क्या कर देते, 4, जो कि हो जाता 16 के बराबर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे यहाँ पर सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद ये अपने पास अगला क्वेश्चन, एक थैले में क्या है, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। क्रमश 3:2:1 के मूल्य के अनुपात में, मूल्य का अनुपात है यहाँ पर। यदि सिक्कों की कुल संख्या, देखो यहाँ पर 2 चीज़ देंगे, जिसका अनुपात देंगे, जैसे मूल्य का अनुपात दे दिए और यहाँ पर कुल संख्या दे दी सिक्कों की। तो ये दोनों चीज़ अलग दे के रखेगा हमेशा की हमेशा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सी बात थी। तो मैं आपको एक बार इसको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th। तो 1 रुपये के सिक्के हैं, हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और एक 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, ये 1 रुपये का हो गया, 50 पैसे लिए 0.50 यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 0.25 पैसे। ठीक है, जो उनकी मूल्य है क्रमश 3:2:1 में, 3:2:1 में।
ये भी यहाँ पर बात समझा, पिछले क्वेश्चन में उल्टा दे रखा था, यहाँ पर दे दिया ये मूल्य। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर मूल्य दे रखा है, तो मूल्य मतलब 3 रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर कोइन की संख्या निकालूँ मैं, कोइंस की संख्या 3 रुपये में 1-1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? अगर हमने 3 रुपये बनाने 1-1 रुपये के सिक्के, तो हमारे पास सिंपल सी बात है 3 होंगे। 2 रुपये में 50-50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? देखो 50.50 50 1 रुपया और फिर 50 और 50, ये हमारे पास हो गए 2 रुपये। तो ये 1 रुपया, ये फिर 1 रुपया, तो 2 रुपये के बराबर होगी। तो सिक्कों की संख्या 50 पैसे में कितनी होगी? 2 रुपये अगर हमने बनाने हैं तो 4 होगी। उसके बाद 25 पैसे हमारे पास, और बनाने हमने 1 रुपया, तो हमने 25 पैसे के कितने रहेंगे? 4 सिक्के चाहिए। देखो 25 और 25 50, 25 और 25 50, तो हमारे पास 1 रुपया बन गया। 50 50 1 रुपया, तो हमारे पास 25 पैसे के हमें 4 सिक्के चाहिए अगर हमें 1 रुपया बनाना है। 50 पैसे के हमें 4 सिक्के चाहिए अगर हमें 2 रुपये बनाने हैं। 1 रुपये के हमें 3 रुपये अगर बनाने हैं तो 1 रुपये के हमें 3 सिक्के चाहिए होंगे। तो हमारे पास कोइन की संख्या निकल कर आ गई है। कोइन की रेशियो लगा लो, कुछ लगा लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि सिक्कों की कुल संख्या 110 के बराबर है, यहाँ पर x लगाना चाहो x लगा लो, ना लगाना चाहो तो यूनिट के फॉर्म में निकला होगा। तो इनकी जो टोटल संख्या, जो इनका सम है, वो किसके बराबर दे रखा है? 110 के बराबर। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, तो 11x इज इक्वल टू में 110। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं बता सकता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी 110 बटे में 11 के बराबर, जो कि कटका आ जाएगा अपने पास 10 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास लिख रही 10। यहाँ भी इसके पास x है, लगा लो चाहे ना लगा लो, बात है हमारे पास एक ही रहेगी। तो यहाँ पर पूछ रखा है लास्ट में, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मूल्य बताना है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10, जो कि हो गया 30 के बराबर। तो इसके बाद 2 गुणा में 10 हो जाए 20, 1 गुणा में 10 हो जाए 10। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका मूल्य है 10 रुपये। 50 पैसे सिक्के का जो मूल्य है हमारे पास 20 रुपये, और इसका है 30 रुपये। तो 30, 20 और 10 हो जाए हमारे पास इसका सही मूल्य। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम्स में भी, और सिंपल तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन 11वां, इसके बाद लास्ट करवा दूंगा मैं। तो आपकी जो टाइप मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए। इनमें 4 क्वेश्चन हमें, ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछता उसमें। तो 11वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक थैले में 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के, 5 रुपये के और 2 रुपये के हमारे पास सिक्के हैं, ठीक है, के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। मतलब जो संख्या है, संख्या दे रखी है यहाँ पर, समझ जाना इनकी भाषा से। तो 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पे x लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका जो मूल्य है वो 430 के बराबर है, ठीक है, 430 के बराबर इनका मूल्य आएगा हमारे पास। तो हमें कुल सिक्कों की संख्या बतानी है। तो हमारे पास x की वैल्यू अगर निकल आओगी तो हम कुल सिक्कों की संख्या भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अगर 10 के हमारे पास 2x सिक्के, मगर न्यू ला के चलो 10 के हमारे पास 2 सिक्के, तो टोटल मूल्य कितना बनेगा? 20x। अगर 5 के हमारे पास 3x सिक्के, तो टोटल मूल्य कितना बन गया? मल्टीप्लाई करो 5 3 15x। अगर हमारे पास 2 के 4x सिक्के, तो 4 दूनी 8x बन जाए हमारे पास इसका मूल्य। इनका जो टोटल है वो दे रखा 430 के बराबर। तो 20 जमा में 15, तो 20 जमा में 10, 10 करो 30, 30 और 5 35, और 35 और 8 8 और 5 होते हैं हमारे पास 13। तो 35 हो गया अपने पास, ये 20 और 30 और 35 और 8 43 के बराबर। तो 43x बराबर आ गया 430 के बराबर। तो x की वैल्यू मैं बता सकता हूँ 430 बटे में 43, दैट इज इक्वल टू में 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 10। अब x की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल कॉइन इन द बैग, तो कुछ भी कर लो इसमें, इनका ऐड करके x से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनमें न्यू निकाल लो। तो 10 रुपये के जो हमारे पास सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी आओगी? 2 गुणा में 10, जो कि क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो 2 गुणा में 10 किसके बराबर होगा? मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो 2 गुणा में 10 आ जाए 20 के बराबर। तो 10 की रुपये जो 10 के नोट है हमारे पास 20 है इनकी जो संख्या है। उसके बाद जो 5 रुपये की संख्या वो कितने हैं? 3x थे, तो 3 गुणा में x की वैल्यू है 10, जो कि आ जाएगी 30 के बराबर, और 4 गुणा में 10 जो कि आ जाएगी 40 के बराबर। तो इनका टोटल कितना होगा? 40 और 30 70, 70 और 20 90 के बराबर। तो जो टोटल सिक्कों की संख्या है वो है हमारे पास 90 के बराबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने भी सोल्व कर लिया। या फिर इसमें देखो आप क्या कर सकते थे, 4 और 3 7 और 2 9x आ गया टोटल, x की वैल्यू रख दो गुणा में 10 करके, तो 90 हमारे पास। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसकी लास्ट टाइप आती है, वो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 16। इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक बॉक्स में 56 रुपये हैं,
ठीक है, एक बॉक्स में 56, मतलब हमें टोटल कॉस्ट पता लगेगी कि 56 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हमारे पास मौजूद हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। बक्से में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो एक बार इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक बार देखने में मुश्किल लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बक्से में हमारे पास टोटल 56 रुपये, हमने ये पता लग गया। 1 रुपये का है, 50 पैसे के हैं और हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पे 1 रुपया हो गया हमारे पास, इसने यहाँ पे मैंने 25 पैसे लिख दिए इसके आगे, ठीक है। उसके बाद जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पे इसका 2 गुना बढ़ेगा और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। तो देखो, अगर मैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ले लूँ x, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x, क्योंकि इसका ये 4 गुना है, ठीक है। और 25 पैसे की संख्या का ये 2 गुना है, मतलब यहाँ पर आएगा 2x। ये भी यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट सही आ रही है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना है, तो देखो ये 2 गुना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, तो इसका क्या हो गया? 4 गुना, तो मल्टीप्लाई बाय 4, x को 4 से मल्टीप्लाई 4x। तो दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो मैं एक बार ये 4 और ये 2 ने यहाँ पर हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने आगे सोल्व करना है। तो आगे जो बात किसने कही है वो देख लेते हैं हम। तो उसने कहा अ बॉक्स कंटेंट 56 टोटल रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर था कि सिक्कों की संख्या, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी कॉस्ट। तो अगर हमारे पास x मतलब 1x सिक्का है 1 रुपये का, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बनेगी इसकी कितनी बनेगी? 1x के बराबर। रेशियो 50 पैसे के अगर हमारे पास 4 सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 50 के 4 हैं, तो हमारे पास 2x बन जाएगी। समझ रही हो? 0.50 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई 5 चौक 20, तो 2 रुपये बनेंगे, मतलब, ठीक है। अगर मैं मान के चलो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो हमारे पास 50 1 रुपया और 50 है 50 फिर 1 रुपया, और तो 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपये के बराबर हो गया। उसके बाद अगर 25 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितनी बनेगी? ये 0.50 पैसे। समझ रहे हो बात को? 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो हमारे पास 50 पैसे ही बने, तो 50 पैसे को 0.50 लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको आप पैसे में भी कर सकते हैं, मतलब 1 रुपये में 100 पैसे हो गए तो 100x हो जाएगा यहाँ पे। इसके 5 चौक भी 200x हो जाएगा यहाँ पे। 25 के 2 हो गए हमारे पास 50x हो जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को छोटा लग रहा है, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्टिंग है रुपये की वो है 56 के बराबर। ये भी कट जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो टोटल देख लो, 2 और 1 3 पॉइंट यो जमा 0.50 तो होगा 3.5x, दैट इज इक्वल टू में 56 के बराबर। तो x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हो जाएगी 56 बटे में 3.5। तो 56 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 10 अपने पास, ठीक है। 5 सतु 35, 5 दूनी 10, सतु 8 56, तो 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 16 के बराबर, 16 के बराबर, ठीक है। जो कुछ भी पूछ रहे क्या वो हम निकालें। हाउ मैनी 50 पैसा कोइंस आर देयर इन द बॉक्स? तो 50 पैसा के कोइन की संख्या कितनी है? 4x। x की वैल्यू हमें पता लगी जो कि है 16, तो 16 चौक 64 हो जाए हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो में 4 क्वेश्चन थे, इसी टाइप के आपको पेपर में पूछते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में कोई भी नया भाई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेयर जो कर दो भाई जरूर कर दिया करो, और लाइक मैं मान के चला 100 लाइक इस पर आप कर दोगे तो मज़ा आ जाए 1 नंबर का, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय